नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एसएम कृष्णा की स्मृति में एक टेनिस टूर्नामेंट KSLA ने की घोषणा। हनी ट्रैप विवाद के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया ये बड़ा आरोप। उप मुख्यमंत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की दी सलाह। 18 विधायकों का निलंबन रद्द नहीं हुआ तो सदन नहीं चलने देगी, कर्नाटक विधानसभा में बोली भाजपा। मुंबई के धारवी में बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर के ट्रक में भीषण आग। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कल होगी बिहार एनडीए की बड़ी बैठक, सीट बंटवारे पर होगी बात। अब समाचार विस्तार से। KSLA ने घोषणा की है कि वह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एसएम कृष्णा की स्मृति में एक टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, जिन्होंने दशकों तक राज्य लॉन टेनिस एसोसिएशन KSLA के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया था। ITF पुरुषम 25 टूर्नामेंट 31 मार्च से 6 अप्रैल तक KSLA स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विजेताओं को $30,000 अमेरिकी की पुरस्कार राशि मिलेगी। टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड 29 और 30 मार्च को होंगे, जबकि मुख्य राउंड के मैच 31 मार्च से शुरू होंगे। सिंगल्स फाइनल 6 अप्रैल को होंगे। आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क है। टेनिस के शौकीन एसएम कृष्णा 1999 से 2020 तक KSLA के अध्यक्ष और 2015 से 2023 तक अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के अध्यक्ष रहे। कृष्णा ने बेंगलुरु में विश्व स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें लीजेंड्स टूर, विश्व डबल्स चैंपियनशिप और WTA इंडियन ओपन शामिल थे, जिसमें विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और विनीस विलियम्स भी शामिल थी। कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस पर फोन टैप करने का आरोप लगाया है। दरअसल हनी ट्रैप विवाद के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने प्रदेश सरकार पर मंत्रियों और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों सहित राज्य के प्रमुख नेताओं के फोन टैप करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी के कई विधायकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। बीजेपी नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने आंतरिक विरोधियों और विपक्षी दलों दोनों को नियंत्रित करने के लिए फोन टैपिंग का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि यह 100% हो रहा है। सरकार पूरी तरह से फोन टैपिंग में लगी हुई है। बीजेपी नेता अशोक ने आगे कहा कि उन्होंने और केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने पहले भी फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने विरोधियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, चाहे वे सत्ताधारी पार्टी के हो या विपक्ष के। मेरे साथ साथ सभी विपक्षी विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही ऐसा हो रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन को भाजपा विधायकों के बिना चलाना चाहती है। कर्नाटक विधानसभा सत्र के अंतिम दिन 21 मार्च को अन्य पिछड़ी जातियों OBC की 2B श्रेणी के तहत सरकारी ठेकों में मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते समय उनके अनियंत्रित व्यवहार के कारण 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कोटा पर एक विधेयक पारित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी और अविभाजित शिवसेना का गठबंधन पहली बार 2014 में केवल 4 सीटों को लेकर टूट गया था। उन्होंने कहा कि उस समय शिवसेना ने 147 सीट की जगह 151 सीट पर चुनाव लड़ने पर जोर दिया था। फडणवीस ने सोमवार रात सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तब 127 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। वह शिवसेना को 147 सीटें देने को तैयार थी। उस समय मथुरा महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी थे। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह गठबंधन टूटने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदार बताया है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्मों में काम कर चुके शिहान हुसैनी का मंगलवार सुबह ब्लड कैंसर के कारण निधन हो गया। मदुरई के कराटे मास्टर शिहान हुसैनी ने 400 से ज्यादा तीरंदाजों को प्रशिक्षित किया है। वे तमिलनाडु में आधुनिक तीरंदाजी के अग्रदूत हैं। के बालचंदर की फिल्म पुंगानी मन्नान से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले शिहान हुसैनी ने विजय की फिल्म बद्री में कराटे मास्टर की भूमिका निभाई थी। हुसैनी पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। हाल ही में डॉक्टरों ने उन्हें ल्यूकेमिया और अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बताया था। अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने पूर्व छात्रों, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पावर स्टार पवन कल्याण और तमिल स्टार हीरो विजय से मदद मांगी थी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई के धारवी में सोमवार को एक ट्रक में 2 गैस सिलेंडरों में विस्फोट के बाद आग लग गई। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। बता दें कि मामले में धारा 285, 287, 324 के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि यह घटना रात 9:50 पर हुई, जब ट्रक साइन धारवी लिंक रोड पर पीएनजीपी कॉलोनी के नेचर पार्क के पास था। उन्होंने कहा कि घटना से इलाके में दहशत फैल गई और सायन धारवी लिंक रोड पर बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। आग बुझाने का काम जारी है। 8 दमकल गाड़ियां, 8 जंबो टैंकर और अन्य उपकरण तैनात किए गए हैं। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है, लेकिन आग की चपेटे में आने से ट्रक के पास खड़ी लगभग 3 से 4 अन्य मोटर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने वाले वाहन के चालक की पहचान कर ली गई है और उसे हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। ईद के मौके पर भाजपा ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जी हां, ईद के मौके पर भाजपा देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है। अब सवाल है कि आखिर यह सौगात मोदी किट क्या है, इसमें क्या क्या होगा। दरअसल सौगात मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके, इसलिए भाजपा उन्हें ईद मनाने के लिए यह किट दे रही है। इसमें वे जरूरी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। एनडीए के घटक दलों की एक बैठक बुधवार को दिल्ली में बुलाई गई है। यह बैठक बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर होगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वैसे तो इसे एक आम बैठक बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए नेताओं की यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पूर्व हो रही है। शाह 29 मार्च को बिहार जाएंगे। संजय जायसवाल के आवास पर होने वाली एनडीए नेताओं की यह बैठक 26 तारीख को शाम 7 बजे बुलाई गई है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, एनडीए के सभी सांसद, बिहार से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में लोजपा रामविलास प्रमुख, चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मंच के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने देश की राजधानी में पानी और सीवेज के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। केजरीवाल सरकार ने पानी और सीवेज के लिए 2023-24 में 6,342 करोड़, तो 2024-25 में 7,195 करोड़ का बजट था। रेखा गुप्ता सरकार में इसमें बड़ी बढ़ोतरी की है। दिल्ली में सीवर और पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुनैना पर भारत सहित 10 देशों के क्रू भी शामिल होंगे। इंडियन ओशन रीजन यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए इंडियन ओशन शिप सागर पेट्रोलिंग पर निकलेगा। 5 अप्रैल से इंडियन ओशन शिप सागर की शुरुआत होगी, जो 8 मई को खत्म होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारवार में इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। इसमें कुल 44 नौसैनिक सवार होंगे। इसमें भारत के साथ ही कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की नेवी के क्रू मेंबर्स सहयोगी होंगे। मलेशिया में लगभग 130 साल पुराने मंदिर के वजूद पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। राजधानी कुआलालंपुर में मौजूद इस ऐतिहासिक मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना काम तेजी से काम जारी है। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह मंदिर बना हुआ है उसे एक टेक्सटाइल कंपनी ने खरीद लिया है और यह कंपनी यहां पर एक मस्जिद बनाना चाहती है, जिसका उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 130 साल पुराना यह मंदिर देवी श्री पत्राकाली अम्मा का है और कई नस्लों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर को पहले सरकारी जमीन पर बनाया गया था, लेकिन 2014 में यह जमीन टेक्सटाइल कंपनी जाकेल को बेच दी गई। इस कंपनी के फाउंडर दिवंगत मोहम्मद जाकेल अहमद ने यह जमीन मस्जिद बनाने और मुस्लिम समुदाय को तोहफे में देने के इरादे से खरीदी थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। स्वर्गीय एसएम कृष्णा की स्मृति में एक टेनिस टूर्नामेंट, केएसएलटीए की घोषणा। हनी ट्रैप विवाद के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया ये बड़ा आरोप। उप मुख्यमंत्री ने पुलिस पे शिकायत दर्ज करने की दी सलाह। 18 विधायकों का निलंबन रद्द नहीं हुआ तो सदन नहीं चलने देगी, कर्नाटक विधानसभा में बोली भाजपा। मुंबई के धारवी में बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर के ट्रक में भीषण आग। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कल होगी बिहार एनडीए की बड़ी बैठक, सीट बंटवारे पर होगी बात। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।